मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 3 धातुएं एवं अधातुएं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे और 20 में 20 नंबर आप लोग बहुविकल्पीय में लाना चाहते हैं तो इस चैनल के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को ज़रूर देखिए, क्योंकि सभी चैनल वाले शॉर्टकट बता रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केवल बता रहे हैं, लेकिन हम इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट के साथ साथ जो इस साल आने वाले क्वेश्चन हैं उसको भी बता रहे हैं। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पे वो लोग वही बता रहे हैं जो विभिन्न यूपी बोर्ड एग्ज़ामों में पूछा गया है, लेकिन इसमें जो नहीं पूछा है उसको भी बताया गया है ताकि इस साल जो पूछेगा वह इसमें शामिल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को, और ये एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगा कि कौन कितना बताया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है जिंक, चांदी, कापर, मर्क्यूरिक। ठीक है, तो देखिए निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करने वाले धातु कौन कौन से हैं इसको जान लीजिए। ठीक है, देखिए अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करने वाला धातु पहले नंबर पर तो जिंक है। ठीक है, दूसरे नंबर पे मैग्नीशियम है, तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम है, चौथे नंबर पे सोडियम ले लीजिए, पाँचवें नंबर पे आयरन ले लीजिए, पाँचवें नंबर पे आयरन ले लीजिए। ये ऐसे तत्व हैं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं। ठीक है, इनको याद रखिएगा, जिंक, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम, आयरन। जिंक, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम, आयरन ऐसे धातु हैं जो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं। ठीक है, और कौन से धातु हैं जो अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो कापर है, मर्क्यूरिक है और चांदी है। कापर, मर्क्यूरिक और चांदी जो धातु से अभिक्रिया नहीं करते हैं, धातु से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये तीनों धातुओं से अभिक्रिया नहीं करते हैं, तो ये आपका ऑप्शन ए सही होगा, जिंक। ठीक है, इसके बाद से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उप धातु है, तो उप धातु कौन कौन सी होती है इसको जान लीजिए। उप धातु में आपका बेरियम आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, आर्सेनिक आता है, Sb आता है, एंटीमनी, Te टेलुरियम आता है। 7 तत्व हैं इसमें, Po है, पोलिनियम, ये सभी क्या हैं, उप धातुएं हैं। बोरान, सॉरी बी से बोरान होगा, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टीन, टेलोरियम और पोलिनियम, ये सभी उप धातुएं हैं। तो इसमें देखिए कौन सा धातु इसमें दिया है, सोडियम, कापर, मरकरी, एंटीमनी। ठीक है, तो सोडियम धातु होगा, कापर भी जो है क्या होगा, धातु होगा, मरकरी भी क्या होगा, धातु होगा, एंटीमनी क्या होगा, उप धातु होगा। एंटीमनी Sb, ठीक है, तो उप धातु होगा। तो आपका ऑप्शन इसमें डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु किसको कहते हैं। देखिए पीतल है, पीतल है, सोना भी मिश्र धातु है जो कृत्रिम सोना होता है, कांसा होता है मिश्र धातु, टाका होता है मिश्र धातु, सोल्डर जो होते हैं वो मिश्र धातु होते हैं। तो इसमें हम लोगों से पूछा गया है कि मिश्र धातु कौन है, तो इसमें पीतल मिश्र धातु होगा। ठीक है, तांबा धातु है, सोना धातु है, जस्ता भी धातु है, तो पीतल जो है क्या होगा, मिश्र धातु होगा। आगे देखते हैं, चौथा नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, देखिए धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वे क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसको याद रखिएगा। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वे क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और अम्लों के अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो क्षारीय होते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या है भाई। तो हाइड्रोजन हम लोग देखते हैं क्या ऑप्शन दे रहा है। हाइड्रोजन में
धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो देखिए हाइड्रोजन क्या होगा, तो न धातु होगा, ना उपधातु होगा, ना मिश्र धातु होगा, अधातु होगा। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होगा, तो अधातु होगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है और गैस क्या होगा, अधातु होगा। धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, धातु जो सामान्य अवस्था में, अच्छा, जो द्रव अवस्था में सामान्य ताप पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है वह धातु आपका पारा होगा। पारा ही एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है सामान्य ताप पर। ठीक है, याद रखिएगा पारा। कौन सी धातु, कौन सी अधातु है विद्युत की सुचालक होती है, कौन सी अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, तो ये आपका ग्रेफाइट होगा, जो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। एंटीमनी है, पूछ रहा है कि एंटीमनी एक है, तो देखिए एंटीमनी एक उपधातु में आता है। एंटीमनी किस धातु में आता है, तो उपधातु में आता है। इसके बाद से कृत्रिम सोना क्या होता है, कृत्रिम सोना के बारे में हम लोग देखते हैं। कृत्रिम सोना धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है, तो आपको हम बताए भी हैं कि कृत्रिम सोना क्या है, तो एक मिश्र धातु है, क्योंकि इसमें जो है कृत्रिम सोना में आपका तांबा और निकिल मिलाया जाता है थोड़ा सा कठोर करने के लिए, तो कृत्रिम सोना एक मिश्र धातु होगा। 10वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अभी हम आप लोग को बताए थे कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो यानी कि आपका 10वां का ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, कोई भी आपको समस्या है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे, देखिए दोस्तों वीडियो बनाने में, टाइपिंग करने में बहुत समय लगा है, तो अगर समय का महत्व को जानते होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन लिया गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं उनको हम लोग उपधातु कहते हैं। याद रखिएगा, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं उनको हम लोग उपधातु कहते हैं। 12वां नंबर का क्वेश्चन है, धातु वे होते हैं जो धनायन बनाने की प्रकृति रखते हैं। बात सही है, यही सही है, धनायन बनाने की प्रकृति रखने वाले को ही धातु कहते हैं हम लोग। ठीक है, और सब विकल्प पढ़ भी लेना चाहिए, क्योंकि कहीं बेहतर विकल्प इससे भी दिया हो। अब देखिए इसके बाद दिया है ऋणायन बनाने की प्रकृति, तो ये होता नहीं है धातुओं में। हथौड़े से पीटने पर चूर चूर हो जाता है, ये भी नहीं होता है। विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ये भी गलत चीज़ है। यानी कि सब मिला के धातुएँ क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाने की प्रकृति रखते हैं धातुएँ। ठीक है, तो यानी कि ए ऑप्शन सही होगा 12वां का। इसके बाद से हम लोग 13वां क्वेश्चन को देखें, तो लौणों के वैद्युत अपघटन से धातु किस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है, लौणों के वैद्युत अपघटन से धातु किस इलेक्ट्रोड पर, देखिए जब लौणों का वैद्युत अपघटन कराया जाता है तो एक जो है ऋण प्लेट होता है और एक धन प्लेट होता है। ठीक है, धन प्लेट को कैथोड कहा जाता है और ऋण प्लेट को एनोड कहा जाता है। तो जब इसको अभिक्रिया कराया जाता है तो जो शुद्ध धातुएं होती हैं धन प्लेट की तरफ आती हैं, यानी कि इस पर इकट्ठा होती हैं, और जो अशुद्ध धातुएं हैं एनोड की तरफ आती हैं, यानी कि ऋण प्लेट की तरफ इकट्ठा होती हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि लौणों के वैद्युत अपघटन से धातु किस ओर जाती है, तो धातुएं जो है कैथोड की ओर जाती हैं। ठीक है, धातुएं किधर जा रही हैं, कैथोड की ओर जा रही है, शुद्ध धातुएं हैं। ठीक है, तो कैथोड की ओर जाती है। अब 14 नंबर का क्वेश्चन है, अम्ल गम होते हैं, तो देखिए अम्ल गम मिश्र धातुएं होते हैं, ये कई धातुओं को मिलाने से बनते हैं, तो ये 14वां का आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 14 नंबर का ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद से हम लोग देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 15 नंबर का क्वेश्चन है, कांसा में पाया जाता है, तो कांसा में जो है क्या पाया जाता है दोस्तों, तो कांसा में आपका कॉपर और टीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कॉपर और टीन। ये मिश्र धातुओं में आप लोग देख लीजिएगा कि कौन से मिश्र धातु किससे बना होता है। ठीक है, तो इसमें कांसा आपका कॉपर और टीन से बना होता है। ठीक है, 16 नंबर ऑप्शन, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है, तो देखिए
हाइड्रोजन द्रव अवस्था में नहीं हो सकता है, कार्बन भी नहीं, बोरान भी नहीं, तो ये ब्रोमीन होगा। कौन से धातु अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ब्रोमीन। ठीक है, यानी कि 16 का डी ऑप्शन सही होगा, ब्रोमीन। नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है? निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2023 में भी पूछा गया था। तो ये आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर। तो देखिए सोडियम ऐसी धातु है जो जल के साथ सामान्य ताप पर भी अभिक्रिया कर लेती है। ठीक है, सोडियम एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर ही, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सामान्य ताप पर क्या कर लेती है, अभिक्रिया कर लेती है। लेकिन मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर ये अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद से जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? तो देखिए जर्मन सिल्वर में हम लोग को जानने की ज़रूरत है कि इसमें धातु होता कौन कौन है। तो इसमें तांबा और निकिल, जिंक पाया जाता है। तांबा, निकल और जिंक पाया जाता है। और इसमें कौन सा नहीं पाया जाता है? तो कापर, तांबा का मतलब कापर पाया जाता है, निकल भी पाया, जिंक भी पाया जाता है, यानी कि चांदी, एजी नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? एजी। ठीक है, इसके बाद से है मुद्रा धातु है। तो मुद्रा धातु का मतलब जिससे रुपया पैसा मिलता हो। तो कौन सी धातु है जिसको बेच के आदमी रुपया पैसा, जैसे मुद्रा धातु में क्या होगा, सिल्वर हो जाएगा मुद्रा धातु, चांदी हो जाएगा, सिल्वर, चांदी, जिसको चांदी करते हैं, सिल्वर को ही चांदी करते हैं, आयरन गोल्ड हो जाएगा। ठीक है, कापर हो जाएगा। तो इसमें कापर दिख रहा है तो कापर होगा। ठीक है, मुद्रा धातु में कापर आएगा। ठीक है, 20वां नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? तो देखिए जस्ता धातु है, तो धातु है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन देगा। ये पहले ही बताया जा चुका है कि धातुएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देंगी। तो यहाँ का ऑप्शन सी सही होगा। 21 नंबर, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, इस गुण को क्या कहा जाता है? तो धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जाती है, इसको आघातवर्धनीयता कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन सी धातु हमेशा अम्लगम में होती है? तो ये याद रखिएगा, जिंक ऐसा धातु है जो हमेशा अम्लगम में होता है। अम्लगम का मतलब मिश्र धातु होता है। इसमें कोई भी धातु अगर मिला देंगे जिंक के साथ तो यह अम्लगम तैयार हो जाएगा। कोई भी धातु मिला देंगे तो ये अम्लगम तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा मिश्र धातु अम्लगम के श्रेणी में आता है। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सभी नर्म है, ये चाकू से काटा जा सकता है, यानी कि ये सभी ऑप्शन बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की प्रक्रिया बनाने को हम लोग एनोडीकरण कहते हैं। याद रखिएगा, एल्युमिनियम एनोडीकरण। ठीक है, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो देखिए सक्रियता श्रेणी में अगर हम लोग देखें तो सबसे अधिक सक्रिय अभिक्रियाशील धातु आपका जो है लिथियम हो जाएगा। लिथियम लिथियम। ठीक है, उसके बाद से पोटेशियम, उसके बाद से सोडियम, ये घटता हुआ क्रम है। लिथियम सबसे अधिक, इससे थोड़ा कम पोटेशियम, इससे थोड़ा कम सोडियम, इसके थोड़ा कम कैल्शियम, इससे थोड़ा सा कम मैग्नीशियम, इससे थोड़ा सा कम एल्युमिनियम, इसके बाद से जिंक, इसके बाद से आयरन, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है? तो देखिए लिथियम, इसके बाद से जो है पोटेशियम, माने सोडियम से अधिक पोटेशियम है, मैग्नीशियम से भी अधिक पोटेशियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे पोटेशियम है, यानी कि सोडियम, मैग्नीशियम और आयरन और पोटेशियम, आयरन गोल्ड में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा होगा? तो पोटेशियम ही होगा। ठीक है, ये सभी अभिक्रियाशील हैं लेकिन सबसे ऊपर क्या है? पोटेशियम है, तो ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा, सबसे पहले है। तो ठीक है, 26 नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? तो देखिए भूपर पट्टी का मतलब पृथ्वी की अंदर, माने पृथ्वी के अंदर
उसके प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर उसके प्रॉपर्टी में जो तत्व पाए जाते हैं या जो यौगिक पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, तो खनिज कहेंगे, ठीक है। और इसके बाद से जो है अयस्क आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग खनिज कहेंगे। बस याद रखिएगा कि पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व को खनिज कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 है Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड और प्लस में एल्युमिनियम अब क्रिया करके आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ये भी जो है क्या है, अयस्क बना रहा है। तो अयस्क को थर्माइट, अयस्क बनाने की प्रक्रिया को ही थर्माइट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद से ऑप्शन इसका बी सही होगा 27वां का। 28 नंबर देखते हैं, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। सब लोग जानते हैं कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 22 कैरेट सोने में तांबा चांदी कितने भाग में उपस्थित होता है। तो 22 कैरेट सोने में तांबा और चांदी 2 भागों में उपस्थित होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सीसा एवं टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सीसा एवं टीन की मिश्र धातु को याद रखिएगा सोल्डर कहते हैं। सोल्डर सीसा और टीन से बना होता है। सोल्डर का मतलब जिससे सोल्डिंग किया जाता है, तारों को जोड़ा जाता है। टीवी वगैरह में, लैपटॉप वगैरह में, बल्ब वगैरह में जो सोल्डरिंग किया गया तार होता है उसको जोड़ाने का काम आता है सोल्डर, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई भी धातु पारद है, देखिए पारद कोई धातु है, इसका मतलब तो इसके मिश्र धातु को क्या कहते हैं। पारद एक जो है क्या है, मिश्र धातु बनाता है। और इसके मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो अम्लगम। पारद के मिश्र धातु को क्या कहेंगे, तो अम्लगम कहेंगे, ठीक है। अम्लगम कहेंगे क्योंकि मिश्र धातु अम्लगम होती है, पारद भी अम्लगम होगा। पूछ देगा कि पारद किसे कहते हैं, अम्लगम को कहते हैं या मिश्र धातु को कहते हैं, ठीक है। 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, धातुएं प्रायः कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं। तो धातुओं में तन्यता का गुण होता है, बात सही है। आघातवर्णीयता का भी गुण होता है। धातुएं ध्वनि भी उत्पन्न करती हैं लेकिन धूसरता जो है नहीं उत्पन्न करती है। धूसरता का मतलब माटी में आवाज़ आता है धूस का, तो ये धूसरता का आवाज़ नहीं करता है। इसके बाद 33 नंबर, कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल से क्रिया नहीं करती है। बड़ा समस्या है ये जो है, ठंडे और गर्म जल से अब क्रिया नहीं करता है। ठान देता है भाई सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कौन जो है गर्म जल से अब क्रिया नहीं करेगा, तो इसमें आयरन होगा। आयरन बहुत ही ठान देता है, इस छोटा जो है गर्म जल से अब क्रिया नहीं करेगा, ठीक है। तो 33 नंबर का जो है विकल्प डी सही होगा। इसके बाद से 34 नंबर हम लोग देख लेते हैं यहीं पे हैं। 34 नंबर है, निम्न में से कौन सी अधातु चमक युक्त होती है। अरे यार अधातु है लेकिन चमक युक्त है, बड़ा समस्या है। तो देखिए निम्न में कौन सी धातु अधातु है और चमक युक्त है, चमक युक्त है भाई। तो यहाँ पे देखिए ना, कार्बन है, इनमें चमके नहीं होता। ऑक्सीजन में चमके नहीं होता है। नाइट्रोजन में चमक होगा नहीं होता है, यानी कि सब मिला के आयोडीन होगा, यानी कि डी भी ऑप्शन सही होगा। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। बड़ी समस्या भाई, कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन नहीं विस्थापित करता है। तो आप लोगों को हम बताए थे कि हाइड्रोजन कौन कौन विस्थापित नहीं करता है। तो इसमें कॉपर होगा, एल्यूमिनियम होगा, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये सब जो है क्या हाइड्रोजन विस्थापित यानी कि अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। तो सब मिला के इसमें ऑप्शन कॉपर मिल रहा है, तो ऑप्शन कॉपर सही होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही होगा कॉपर। कॉपर जो है धातुओं से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। इसके अलावा आयरन भी करता है, जिंक भी करता है, मैग्नीशियम भी करता है, ठीक है। निम्न में से कौन से XYZ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है। तो इनमें से कौन से सही होगा। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है किसका, जैसे X तत्व है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रहा है 2-8, ठीक है। एक Y तत्व है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रहा है 2-8-7, ठीक है। और एक Z तत्व है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रहा है 2-8 और 2, ठीक है। ये कामा है, कामा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए X है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 दिया है। 2-8 का मतलब 10, यानी कि परमाणु क्रमांक 10 है।
नियान जो है, नियान का जो है क्या होता है, तो 10 होता है परमाणु क्रमांक। तो देखिए जिसके y कक्ष में क्या है, y कक्ष पूर्ण है, जिसका y कक्ष पूर्ण है तो ये जो है धातु होगा ही नहीं, ये क्या होगा, अक्रिय गैस है, ये अक्रिय गैस है जिसका y कक्ष पूरा होता है। तो ये जो है क्या होगा, अक्रिय गैस होगा, यानी कि ये धातु होगा ही नहीं, ठीक है, अधातु होगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं 2 8 7 है, तो 8 2 10 7 17, 17 जो है किसका परमाणु क्रमांक होता है, तो क्लोरीन का होता है। परमाणु क्रमांक क्लोरीन का जो है कितना होता है, 17 होता है। क्लोरीन भी क्या है, एक अधातु है, क्लोरीन क्या है, एक अधातु है, क्योंकि y कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाएगा तो यह जो है क्या हो जाएगा, ऋणायन बनाएगा। ऋणायन जो भी होते हैं वे क्या होते हैं, अधातुएं होती हैं, तो ये अधातु है। क्लोरीन क्या है, अधातु, यानी कि y अधातु हो गया। जिंक, जिंक देखिए 2 8 2 है, ठीक है, तो 2 8 2 है, यानी कि 8 2 10 2 12, तो 12 का मतलब सोडियम, अगर मैग्नीशियम 12 होता है तो मैग्नीशियम क्या होता है, धातु होगा, ठीक है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम सब मिला के आपका ये, ठीक है, तो मैग्नीशियम सब मिला के आपका 12 होता है, तो ये धातु होगा। तो सब मिला के इसका ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा, तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, इसका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यस दलेपन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो एस दलेपन में धातु कौन सी होती है, तो आपका जिंक होता है। एस दलेपन में कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है, याद रखिएगा। यस दलेपन एक प्लेटिंग की अभिक्रिया है, इस पे आयरन के ऊपर एक प्लेट चढ़ाया जाता है, जैसे कि पानी माने ये जिंक का पानी होगा, इसमें आयरन डालेंगे तो उस पर जो है क्या आ जाएगा, जिंक के परत उसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, इसी को यश दलेपन कहा जाता है। तो जिंक की परत यश दलेपन में चढ़ाई जाती है, ठीक है। इसके बाद से 38 नंबर है क्वेश्चन, कि धातुओं को पतली चादर के रूप में, पतली तार के रूप में खींचने की प्रक्रिया को, क्षमता को क्या कहते हैं, तो आघातवर्धनता, तन्यता, अपरूपता, ध्वनिक, तो इसको क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, तन्यता, तन्यता, ठीक है, ताना जाता है तन्यता। इसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चनों को हमने थोड़ा सा क्या किया है, कलर किया है, और इस पे आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या कलर करके अगर हम क्वेश्चनों को बताएं तो कैसा रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए पायराइट आयस को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो भर्जन कहते हैं। टाइम ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद से निम्न में से कौन सा आता, तो हाइड्रोजन गैस निकालता है तनु अम्ल के साथ संयोग करके, तो हाइड्रोजन गैस कौन सा देगा, जिंक, जिंक देगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग कि जिंक देगा। इसका निम्न से कौन सा तत्व धात्विक है, तो धात्विक कौन सा तत्व है, इसमें आप लोग देख सकते हैं धात्विक तत्व कौन सा होगा, फास्फोरस, हीलियम, लिथियम, सल्फर, तो सल्फर होगा नहीं, लिथियम होगा, ठीक है। इसके बाद से अधातु है, तो अधातु कौन सा होगा, इसमें अधातु देखिए इसमें अधातु पोटेशियम धातु है, एल्युमिनियम धातु, सोडियम, ए जो है बी होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा। और 43 नंबर क्वेश्चन का देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा कैल्शियम फास्फेट का जो है सी ऑप्शन सही होगा, CA3PO4 ट्वाइस, CA3PO4 ट्वाइस कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है, CA3PO4 अब ब्रैकेट बंद करके और ट्वाइस ऐसे लिखा गया है ये, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे इन सब का बहुविकल्पीय क्वेश्चन, और जो नहीं है मोस्ट इम्पॉर्टेंट या यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में पूछे जाने वाले हैं उन सब को शामिल किया है। इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन जो है पूछेगा तो इसी के अंदर पूछेगा, ये 100% गारंटी है। और आप लोग इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, पढ़ के जाइएगा तभी पता चलेगा कितना आपको मिला इसमें से, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेहनत बहुत लगा है टाइप करने में, तो आप लोग मेहनत का फल दीजिए और अधिक से अधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।